मैं देश को बताना चाहता हूं 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश के कृषि मंत्री पर विधेयक के फटे हुए चीथड़े उड़ रहे थे और शिवराज सिंह चौहान उसकी शान में कसीदे पढ़ते जा रहे थे। उस विधेयक का नाम है जी राम जी। इसका फुल फॉर्म आगे बताएंगे, लेकिन असलियत यह है कि मोदी का जो जी राम जी है वो गांव के गरीब मजदूरों के अधिकारों का दरअसल राम नाम सत्य है। इसी के विरोध में मोदी के मंत्री पर कानून के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। 18 दिसंबर 2025 का दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गांव के गरीब भूमिहीन मजदूरों को गुलाम बनाने वाला बिल इसी दिन लोकसभा से पास कराया। नरेंद्र मोदी ने इसी दिन गांव के गरीब भूमिहीन मजदूरों से काम मांगने का हक छीना था। लिखा जाएगा कि इसी दिन देश के प्रतापी प्रधानमंत्री ने गांव के गरीब भूमिहीन मजदूरों को जीने लायक रोजगार देने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा चाहिए जहां बीमार होने पर शहर न भागना पड़े, आंगनबाड़ी का भवन हो, पोषण। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो आपकी नजरों से गुजरा होगा, बहुत वायरल है, जब वो जमीन पर बैठकर मनरेगा की महिला मजदूरों की टिफिन खा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने उन श्रमिकों की रोटी ही छीन लेने का बंदोबस्त कर दिया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबी जी राम जी गांवों के गरीबों की रोटी छीनने की इसी कोशिश का कानूनी इंतजाम है। आप रोजगार मांग ही नहीं सकते, अधिकार नहीं आपका। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी करता रहा। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंकना शुरू कर दिया। आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। इससे पहले विपक्ष ने 20 साल से चले आ रहे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा के खिलाफ लाए जा रहे जी राम जी बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला, जिसमें 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया। अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो। इसके पहले लोकसभा में वीबी जी राम जी बिल पर 14 घंटे तक चर्चा चली। कार्यवाही देर रात 1:30 बजे तक चली। इसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने एक सुर में कहा कि यह गरीब ग्रामीण मजदूरों की कमर तोड़ देगा और मांग रखी कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामे की छाती पर चढ़कर सरकार ने राम जी बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास करा लिया। यह 20 साल पुराने MGNREG यानी मनरेगा की जगह लेगा। अब जरा समझिए कि मोदी ने क्या सपना बेचा है और क्या हकीकत है। लेकिन पहले जरा इस विधेयक की शान में 12वीं पास इतिहास में PhD पद्मश्री नेशनल अवार्डी भाजपा की माननीय सांसद कंगना रनौत की महानता की नदी में गोते लगाए। महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था। अब आइए जी राम जी कानून पर। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि जी राम जी गांव के गरीब मजदूरों के अधिकारों का राम नाम सत्य है। विधेयक ने सपना दिखाया है कि महात्मा गांधी रोजगार कानून की हत्या करके हम जो नया कानून लेकर आए हैं उसमें रोजगार 100 दिन से बढ़कर 125 दिन हो जाएगा। यह सफेद झूठ है, क्योंकि इसका वादा केंद्र सरकार कर ही नहीं सकती। वो कर सकती थी अगर वो कहती, गारंटी देती कि इस योजना पर पूरा खर्च हमारा होगा। महात्मा गांधी कानून में ऐसा ही था, राज्यों को 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। मनमोहन सिंह कानून लेकर आए थे, गारंटी दी। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या करके माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी कानून की हत्या करके मोदी जी जो नया कानून लेकर आए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार इस योजना की एकल जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। राज्य सरकारें चाहेंगी तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। बिल में ही लिखा है कि 10% से लेकर 40% तक का खर्च राज्य सरकार को उठाना ही उठाना होगा।
मतलब पैसा मोदी जी नहीं देंगे और आरोप लगेगा राज्य सरकारों पर कि वो ग्रामीण मजदूरों को रोजगार नहीं देना चाहती। इसे ऐसे समझिए कि 2023-24 में केंद्र सरकार ने मनरेगा पर लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मतलब अब सरकार कह रही है कि इसमें से 40,000 करोड़ रुपया मोटे तौर पर राज्य सरकारों को खर्च करना। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये जी राम जी नहीं, गरीब ग्रामीणों के अधिकारों का राम नाम सत्य है। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। मतलब अगर ग्रामीण गरीब कहते हैं कि हमें काम चाहिए, तो 100 दिन का रोजगार देना ही देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अभी नहीं है, सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। लेकिन जी राम जी में कहीं भी नहीं लिखा है कि गरीब रोजगार की मांग कर सकते हैं, और अगर वो इसकी मांग करेंगे तो रोजगार देना ही देना होगा, नहीं लिखा है। तीसरी बात, मनरेगा योजना लाई ही इसलिए गई थी कि ग्रामीण मजदूरों को बंधुआ मजदूरी यानी गुलामी से मुक्ति दिलाई जा सके। ये बंधुआ मजदूरी क्या होती थी? मनरेगा आने से पहले गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में काम करना, उनके मवेशियों की सेवा करना, उनके जूठे बर्तन धुलना, टहल करना गरीबों की मजबूरी थी। ये गरीबों की शोषण का औजार था, रोजगार था नहीं। लेकिन महात्मा गांधी रोजगार कानून ने इस बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया, क्योंकि इस कानून ने न केवल रोजगार मांगने को अधिकार बनाया, बल्कि न्यूनतम मजदूरी भी तय कर दी। इससे जमींदारों को भी काम लेने के लिए कम से कम मनरेगा के बराबर की मजदूरी तय करनी थी। ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम कर देते हैं। नरेंद्र मोदी के रामजी कानून ने फिर से गुलामी की व्यवस्था कायम कर दी। इस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि खेती की अवधि में 60 दिनों तक इस योजना में कोई रोजगार नहीं मिलेगा, ताकि बुआई कटाई के लिए मजदूर उपलब्ध रहे। राज्य सरकारों को यह गारंटी देनी पड़ेगी। मजदूर को गारंटी नहीं है काम मांगने की, यह गारंटी जमींदारों को है कि आपके लिए भरपूर मजदूर मुहैया रहेंगे। मतलब गरीब चाहे या न चाहे, उन जमींदारों के खेतों में काम करना ही होगा, और उसी मजदूरी पर करना होगा जो जमींदार देना चाहेगा, क्योंकि पूरे कानून में कहीं भी उन 60 दिनों में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी का जिक्र नहीं है। नहीं लिखा गया है कि इसमें सरकार की भूमिका क्या होगी। मतलब न रोजगार की गारंटी और न ही न्यूनतम मजदूरी की गारंटी। साफ है, मोदी मानते हैं कि अमीरों का हक है गरीबों से गुलामी करवाना। तो पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत, और कितना % घटा है मनरेगा का जो पूरा बजट है, वो कितना घटाया है सरकार ने। पहले वो इस बारे में बात करें। और ये नाम बदलने वाली सरकार है, आप जानते हैं काम कैसे है सरकार के। ये केवल महात्मा गांधी के नाम से नफरत के मारे उसे मिटाने की कोशिश नहीं है। उनके नाम से चलने वाली ग्राम स्वराज की योजना की हत्या की शुरुआत है। जो कमाल की बात है वो ये कि बिहार जैसे गरीब राज्य में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में बिना किसी ठोस काम के 10-10 हजार रुपए डालने पर सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना शुरू होने के पहले ही 7 महीनों में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक उड़ा दिए गए। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना पर 2024-25 में 18,984 करोड़ रुपए खर्च कर डाले गए। इन सभी योजनाओं का श्रेय नरेंद्र मोदी ने लूटा है, भाजपा ने लूटा है। लेकिन हार तोड़कर काम करने वाले, खटने वाले मजदूरों पर खर्च करने के लिए नरेंद्र मोदी के पास पैसे नहीं है। बना लो विश्व अर्थव्यवस्था, और ऐसे हैं हमारे विश्व गुरु। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।